गास का व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गास का व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपये रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गास की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। बाद में लोटे के जल से भासकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। गास के व्रत की कथा। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गास माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कड़ाही करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गास माता की कड़ाही करना भूल गई। इस पर गास माता क्रोध हो गईं। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ा लग गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल है घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता भील भीलनी के कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर दंपति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गास माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाया। भील दंपति ने कहा कि हम गास माता का व्रत करते हैं। गास माता ने ही हमें बेटा दिया है। ये सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गास माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया और पश्चाताप करने लगी। हे गास माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कड़ाही अवश्य करूंगी। मेरा लड़का ला दो। गास माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गास माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कड़ाही की। हे गास माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना।